बार बार नए लोगों को वोट देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। तुम्हारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए पिछले एक साल में 10,208 किसानों ने आत्महत्या की है। आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। यकीनन सिनेमा समाज का आईना होता है और ये बहुत बार साबित हुआ है। याद होगी आपको पीपली लाइव, याद होगा वो गाना, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये भी आपको याद होगा। और ये किस तरह, और एक फिल्म आई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, वो भी सरकार पर अटैक करने वाली फिल्म थी। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली फिल्म थी। उसने भी राजनीतिक माहौल पर काफी प्रभाव डाला था, जिस तरह पीपली लाइव के इस गाने ने राजनीतिक माहौल पर प्रभाव डाला था। अब एक सिनेमा जगत में क्रांतिकारी फिल्म शाहरुख खान अभिनीत जवान प्रदर्शित हो रही है। देश विदेश में इस फिल्म की धूम मची हुई है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी इतनी डिमांड है कि इससे पहले किसी दूसरी फिल्म की शायद ही रही हो। और इस फिल्म ने एक बार फिर समाज को और राजनीतिक सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। मौजूदा राजनीतिक सिस्टम, मौजूदा सरकार का सिस्टम, मौजूदा प्रशासन के सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। एक जगह वो बात करते हैं अभिनेता शाहरुख खान, और वो कहते हैं कि मैं हूं भारत का नागरिक, बार बार नए लोगों को वोट देता हूं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। वो इस फिल्म में वोटर्स को, मतदाताओं को, देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हुए ये बात कहते हैं। और आगे इस सिस्टम पर, मौजूदा सिस्टम पर, जो सरकारी सिस्टम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर हमला बोलते हैं एक तरह से, और लोगों को बताते हैं कि वास्तविकता क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मतदान के समय जब आप जिस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर स्याही लगती है, उस उंगली को सही जगह कैसे इस्तेमाल करना है उसको सीखिए, और आप यकीनन आपको सब कुछ इस समाज में, इस सिस्टम में मिल जाएगा। अगर आप उस उंगली का जब वोट देने जाते हैं और उंगली पर स्याही लगती है और उस उंगली का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीनन वो सब कुछ पाएंगे जो आप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है। वो बात करते हैं, एक जगह बोलते हैं लोगों के साथ, लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग उनको वहीं पर लाइव सुनते हैं, कुछ लोग मोबाइल, दिखाया गया है फिल्म में ऐसा दृश्य कि कुछ लोग मोबाइल पर उनकी बात सुनते हैं। और वो कहते हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए, वो किसी को संबोधित करते हैं जो क्या नाम है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर की भूमिका निभा रहा है, कि तुम्हारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए पिछले एक साल में 10,200 किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरह से किसानों का आत्महत्या का मुद्दा उठाते हैं, किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हैं, और किसानों की, जैसे कर्ज में डूबे किसानों की बातचीत को उठाते हुए कहते हैं यहाँ गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर 13% ब्याज दर बैंक लेते हैं और अमीरों की मर्सिडीज पर 8%। ये देखिए किस तरह की नीतियां और ये सिस्टम है। सिस्टम ने रातों रात तुम्हारे बाप के 40,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों लगातार ये बातचीत आ रही है समाज में, राजनीतिक रूप से राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, मीडिया के लोग उठा रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों के लाखों रुपए राइट ऑफ कर दिए गए या माफ कर दिए गए, और वो लोग यहाँ से चले गए, यानी उनके वो कहीं भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह और एक किसान को 40,000 के लिए तुम्हारे सिस्टम ने इसके बाद, यानी किसी किसान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि बाप के साथ पता है क्या किया, किसान की आत्महत्या पर 2 लाख रुपए देती है ये किस सरकार। तो बता रहे हैं कि किसान की स्थिति क्या है, किसान मजबूर कितना है, और कहते हैं कि इसके साथ क्या किया कि किसान की आत्महत्या पर 2 लाख रुपए देती है ये सरकार, इसलिए उसने आप अपनी जान ले ली
ताकि उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान की यही कहानी है। यानी किसानों का मुद्दा आप जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने 1 साल तक धरना दिया, प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, MSP की गारंटी को लेकर, और उस दौरान 750 किसान शहीद हो गए, मारे गए। सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 3 कृषि कानून लाए गए जिनको विपक्ष ने काला कानून कहा, आंदोलनकारी किसानों ने काला कानून कहा, और उसके बाद में मजबूरन मौजूदा सरकार को कानून वापस लेने पड़े। तो एक तरह से एक जागरूकता के रूप में इस फिल्म को पेश किया गया है और उसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब चीज़ें सामने हैं। एक तरह से मौजूदा सिस्टम पर अटैक है। लोगों को शाहरुख कहते हैं, अपने डायलॉग में कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आटा, दाल, चावल, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ आप बाजार में लेने जाते हैं, आप ऐसी उंगली करते हैं, कहते हैं कि इस दाल कैसी है, कहीं इसमें कंकड़ तो नहीं है, कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है, ये मोटरसाइकिल अगर मैं ले रहा हूं तो इसका माइलेज कितना है, कितना तेल खाती है, कहीं कुछ नहीं। ये सारे सवाल आप करते हैं, लेकिन एक काम नहीं करते, और वो ये कि जब 5 साल के लिए आप सरकार चुनते हैं तो उससे आप कोई सवाल नहीं करते। तब आप नहीं पूछते कि ये सरकार, हम तुम्हें चुन रहे हैं, जो आपसे वोट मांगने आता है उससे आप कुछ नहीं पूछते। अपनी सरकार चुनते वक्त 5 साल तक अपनी कुछ नहीं पूछते, कोई सवाल नहीं करते। इस अवसर पर वो ये कहते हैं और ये बताते हैं, मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ये सिनेमा जो समाज का आईना है, मैंने इस वजह से कहा, वो कहते हैं अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानो, और ये उंगली वो दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी मांग है कि पैसा, धर्म, जात पात पर वोट देने के बजाय जो आपसे वोट मांगने आए उससे सवाल करो। आपको बराबर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जब कहीं सभाएं संबोधित करने जाती हैं, पिछले दिनों हिमाचल, कर्नाटक में खूब सभाएं संबोधित की, आजकल मध्य प्रदेश, राजस्थान में कर रही हैं, वो भी हर सभा में ऑडियंस से, मतदाताओं से कहते हैं कि आप सवाल पूछिए, जो आपसे वोट मांगने आए, चाहे मैं आऊं कोई आए, जब आपसे वोट मांगना है तो आप उससे सवाल करिए, सवाल पूछिए, अपनी बातों के बारे में पूछिए, आप उससे सवाल करिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्या करेंगे। इसी तरह शाहरुख खान यहाँ कहते हैं कि आपने 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये पूछिए, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, अगर मेरा बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए तुम क्या करोगे, 5 साल तक तुम मेरे देश के लिए क्या करोगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए क्या करोगे। ये सब बातें शाहरुख कहते हैं और ये उंगली उनको लोगों को सामने इस उंगली का महत्व बताते हैं। क्योंकि अगर ऐसा तुम ये सवाल करो, ये कहते हैं वो, और तुम कहते हैं कि अगर तुम ये ऐसा करोगे तो देश का सिस्टम सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़, यानी एक इसमें विक्रम राठौड़ किरदार है और उसकी तरफ वो बात करते हैं, तो फिर आपको किसी की दूर सी तरफ देखना नहीं पड़ने का, बल्कि खुद ब खुद ये सिस्टम सुधर जाएगा, क्योंकि आपकी उंगली ही इस सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी है। फिर आपको किसी की तरफ, किसी नेता के, अभिनेता की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ये उंगलियों में बहुत ताकत है। अगर तुम मेरी इस डिमांड को, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी इस डिमांड को पूरा करोगे तो आज़ादी किसको मिलेगी, सबको मिलेगी। और गरीबी से आज़ादी मिलेगी, अन्याय से आज़ादी मिलेगी, करप्शन से आज़ादी मिलेगी। थोड़ा वो कहते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि थोड़ा अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानो, उसे यूज करो, और जब आपसे कोई वोट मांगना है तो उससे सवाल करो। इसलिए मैंने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। और आज जिस तरह इस फिल्म ने, जवान फिल्म ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं, समाज के सामने सवाल खड़े किए हैं, निश्चित रूप से ये एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए, करप्शन से निजात दिलाने के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से के प्रति जिस तरह से जागरूकता पैदा करने की कोशिश है, बहुत सराहनीय कार्य है। मैं मुफीज जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।